क्या मामला आहे वक्फ टी लगायला आहे, क्या होएगा निर्णय हो जाएगा, पण पुराना हे कानिफनाथ मंदिराचे हर एक आदमी तालुके में जिले में प्रसिद्ध कानिफनाथ बाबा का नाम है गुहा का करके गुहा नाम गिरेला है। कानिफनाथ बाबा यहाँ आके बैठेला है, ध्यान किया है। सब गाँव गाँव यात्रा भरता था, कानिफनाथ भी भरता था। अब भी 1 साल से बोलता है दरगाह पुराना तो कानिफनाथ मंदिर है, हमारी जगह है 8 एकड़ 30 गुंठे। दरगाह बोलेगा पीर बोलेगा नहीं, ये पूर्वी का पुराना आयला है, वैसा रहने वाला। ये पूजा ना इधर दरगाह नहीं है, एक कानिफनाथ का मंदिर है, इसमें ध्यान करता था। यहाँ से गुहा करके गुहा नाम गाँव का पड़ेला है, यहाँ से मरी को गया है कानिफनाथ ध्यान करके। आणि ह्या घर है तो इधर पिंड था अंदर ते पैक करायला है, खुलने के बाद ये सब मिल जाएगा, पण सध्या पैक करके द्यायला है। थोड़ा ये ऐसे कबर बना के रखेला है जी। इधर कौन हिंदू कौन रहता न था, इधर गांव में रहते थे, ये उस लोग मुस्लिम बांधव यहाँ रहते जी, उन्हें सब ऐसा कारस्थान कर दिया। गाँव रहता था, ये धर्मांध शक्ति इस गांव में आ गई और वो धर्मांध शक्ति ने गांव में एक हिंदू मुसलमान का क्लाइमेट तैयार किया जी। बस उसी के वास्ते अभी इसका 750 साल का यहाँ पे जबरन भोंगा बैठा है, आज जो सुन रहे हैं आप, जबरन मूर्ति बैठी, जबरन दान पीठी बैठी, अथवाइज यहाँ पे 400-500 का मोहब्बत आरती करते हैं। और हम हिंदुस्तान साधु संतों का मुल्क है, यहाँ ऐसी तहजीब परवान चढ़ी है जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं। सदियों से जो है एक रिवायत चली आ रही है कि हिंदू मुस्लिम जो है दरगाहों पर खानकाहों पर एक साथ नजर आते हैं। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का कजिया अभी खत्म भी हुआ था कि अब जो है मुल्क भर में मस्जिदों खानकाहों में मंदिर तलाश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाबरी मस्जिद के कजिए के बाद अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर करार देना, इसके साथ संभल मस्जिद में हिंदू मंदिर ढूंढना, इसके अलावा जो है दूसरे जगहों पर बाज़ाब्ता तौर पर हिंदू तंजीमों ने एक सोची समझी साजिश के तहत न सिर्फ ये कि मंदिर मस्जिद और खानकाहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक तहजीबी कल्चर था, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब महाराष्ट्र के अहमदनगर जो अब अहलिया नगर है वहां पर भी सरपसंदों ने बाज़ाब्ता तौर पर 2023 में रमजान अली शाह दरगाह में बाज़ाब्ता तौर पर कानिफनाथ की मूर्ति बैठा दी है। बताया जाता है कि कानिफनाथ महाराज जो है वही रमजान अली शाह बाबा भी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ जो है हालात अब कशीदा हो गए हैं, इस पुरफितन दौर में बाज़ाब्ता तौर पर अहमदनगर में इस तरह से हालात कशीदा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में नफरत पाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर दस्तावेजात पर बात करें तो कानिफनाथ महाराज जो है हिंदुस्तान में आए थे और वो जो है भ्रमण कर रहे थे यहाँ पर, यानी तफरी कर रहे थे, सफर कर रहे थे। उस दौरान जो है यहाँ पर कानिफनाथ महाराज ने जो है ध्यान लिया था, यानी मुराकबे में बैठे थे और यहीं से जो है उनकी दास्तान शुरू हुई है। लेकिन जिस तरीके से आपको ये भी बता दें कि कानिफनाथ महाराज के गुरु जो थे वो हजरत निजामुद्दीन सादतुल्लाह थे और उनसे ही वो न सिर्फ ये कि अक्सर वो बेशतर उनकी सोहबत में रहा करते थे और उनसे दीन भी सीखा करते थे। 1386 के दस्तावेजात जो है मुस्लिम तंजीमों और यहाँ के जिम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड में पेश किया था और 2015 में बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ में ये दरगाह रजिस्टर्ड है और वक्फ में जो है दरगाह के साथ दीगर चीजें जो है रजिस्टर करवाई गई है, जिस पर गांव को एतराज है और गांव ने जो है इसे गैर कानूनी करार दिया है और 2023 में बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ कानिफनाथ महाराज की मूर्ति रखी गई, जिसके बाद यहाँ हालात कशीदा हो गए। आपको ये भी बता दें कि मुल्क में जो है जिस तरीके से अमन और मोहब्बत का माहौल है वो किसी तरह से गारत करने की कोशिश की जा रही है सरपसंदों के जरिए, और इसमें जो है किसका फायदा है, कौन इससे सियासी फायदा हासिल कर सकता है, ये सब सोचने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। जिस तरीके से मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश जो है बाबरी मस्जिद के तनाजे के बाद से की जा रही है, अब जो है दोबारा महाराष्ट्र में भी हालात खराब करने की कोशिश है। जिस तरीके से पहले सदियों से जो है 700 साल पुरानी जो है तारीख है इस दरगाह की, जिस तरीके से यहाँ पर जो है
हिंदू और मुसलमान एक साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक हुआ करते थे। हिंदुओं का ये कहना है कि कानिफनाथ महाराज जब यहाँ थे तो यहाँ धूलिवंदन होता था और यहाँ पर जो है जतरा लगती थी, यानी मेला लगाया जाता था। एक तारीख है, कानिफनाथ महाराज ही रमजान शाह बाबा भी है, क्योंकि कानूबा देव और हजरत रमजान शाह बाबा जो है ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया है वक्फ बोर्ड में। और जिस तरीके से आपको बता दें कि साधु संत जो है अपने पैरोकारों को जो है सिर्फ इंसानियत की दर्श दिया करते थे। इसी दौरान कानूबा यहाँ आए थे, यहाँ ध्यान में बैठे, बर्मन किया। कानिफनाथ के मुतालिक ये बात अर्जदाश जो है शशिकेश ने कही है, वक्फ बोर्ड में उन्होंने इस ऑर्डर की मुखालिफत की है और कहा है कि वक्फ बोर्ड ने जो है यकतरफा ऑर्डर जारी किया है। और उन्होंने इस बात में ये कही है, शशिकेश जो कि वहां के किसान है, 25 साल नौजवान है, उन्होंने वक्फ बोर्ड के फैसले को जो है चैलेंज किया है और उनका ये कहना है कि कानिफनाथ महाराज जो है यहाँ पर हिंदुओं की आस्था से वाबस्ता है और जो है ये हिंदुओं के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। और कानिफनाथ महाराज के मुतालिक जो तारीख पेश की गई है उसमें बताया गया है कि कानिफनाथ महाराज जो है उस वक्त कानिफनाथ महाराज कहलाए क्योंकि जो हाथी के कान से पैदा होता है उसे कानिफनाथ कहा जाता है, इसीलिए वो कानिफनाथ महाराज कहलाए है। और 9 रत्नों में एक रतन जो है वो कानिफनाथ महाराज है ये। और इनका जो है नाथ पंथ से ये ताल्लुक रखते हैं, इसलिए जो है कानिफनाथ है। इसके साथ इन्हें जो है कानू देव भी कहा जाता है और कानूबा भी कहा जाता है। जिस तरीके से इस मामले में जो है अब सियासत तेज हो गई है, जबकि अहमदनगर के जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर वगैरह ने जो है इस पर ऑर्डर जारी किया है। इसके साथ वक्फ ट्रिब्यूनल ने भी ऑर्डर जारी किया है कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता यहाँ पूजा पाठ और मजहबी रसूमात यानी रिलीजियस एक्टिविटीज पर पाबंदी आयद की जाती है। लेकिन इसकी खिलाफवर्जी अब भी यहाँ जारी है, पूजा पाठ की जाती है, लेकिन ये पूजा पाठ और रिलीजियस एक्टिविटीज सख्त पहरे में की जाती है। पहले ये सदियों से ये तारीख रही है अहमदनगर की, इस राही जिला जो है यहाँ पर मढ़ है, ये यहाँ की ये तारीख रही है कि कभी भी जो है हिंदू और मुसलमानों में तशद्दुद बर्पा नहीं हुआ। लेकिन इस मसले को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में नफरत अब भी कायम है। जिस तरीके से यहाँ जो है अब पुलिस का पहरा लगा रहता है, लेकिन पहले जो है यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहा करते थे। लेकिन जब से रमजान अली शाह बाबा की दरगाह और कानिफनाथ के मामले में तनाजा पैदा हुआ है, हिंदुओं और मुसलमानों में यहाँ नफरत फैली हुई है। और जिस तरीके से आपको बताएं कि अहमदनगर जो ऐसा पुराना जिला है जहाँ हिंदू और मुसलमानों के तहजीबी वर्से पाए जाते हैं और यहाँ जो है एक पुराना कल्चर है, लेकिन इसके साथ ही जो है अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ये जो है दरगाह है, समाधि है, कानिफनाथ की समाधि है या फिर रमजान बाबा की जो है दरगाह है। ऐसे में जो है दो फिरकों में जो है नफरत पाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पर जो है दरगाह ट्रस्ट पर कब्जा करने पर किसको फायदा हो सकता है या यहाँ मंदिर बनाए जाने पर किसका फायदा हो सकता है, इस पर भी गौर करने की आवाम को जरूरत है। क्योंकि पहले जो है साधु संत हुआ करते थे, वो कभी भी लंगर खाने के लिए पैसा नहीं लिया करते थे, ना ही चंदा लिया करते थे, ना ही अतिया लिया करते थे। लेकिन अब जब ट्रस्ट बनाए जाते हैं तो उसमें चंदा आता है, अतिया आते हैं। तो ऐसे में आवाम को ये सोचने समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से सदियों से हम साथ रहे हैं, तो अब जो है कैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, कैसी ये सियासत है, कैसी यहाँ नफरत पैदा की जा रही है, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने अहमदनगर से जो खुसूसी दौरा किया हमने और अहमदनगर से जो आपके लिए रिपोर्ट लाई है, वो रिपोर्ट हम जो है यहाँ मन पेश करते हैं। क्या कहना है हिंदू फरीकीन का और मुसलमानों का, जबकि हिंदुओं का ये कहना है कि ये जो है कानिफनाथ महाराज है, मुसलमानों का कहना है कि रमजान शाह बाबा की दरगाह है। तो ऐसे में ये मामला जो है कोर्ट में जेर समाअत है, लेकिन जो नफरतें हैं वो उरूज पर है और इसलिए जो है यहाँ 24 घंटा पुलिस का पहरा होता है। जब यहाँ पूजा पाठ होती है तो पुलिस का पहरा रहता है। नज्म व नस्क के लिए मसला काफी अहमियत का हामिल रखता है, क्योंकि नज्म व नस्क खराब होने का भी खतरा है, इसलिए यहाँ पुलिस 24 घंटे अलर्ट पर रहती है। लेकिन जिस तरीके से मजहबी रिलीजियस एक्टिविटीज पर पाबंदी वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल कोर्ट ने लगाया था, लेकिन इसकी पाबंदी या पासदारी नहीं की जा रही है, जबकि इसकी पासदारी होना जरूरी है। जो अहमदनगर से हमने रिपोर्ट लाई है वो आपके नाजरीन को जो है हूबहू पेश करते हैं।
उसमें जो है किस तरीके से हिंदू फरीकीन ने दावा किया है। हिंदू फरीकीन ने यह कहा है कि वक्फ बोर्ड ने जो है गैर कानूनी फैसला दिया है, जबकि मुस्लिम फरीक ने यह कहा है कि ये रमजान शाह बाबा की जो है तारीख मौजूद है और उनके गुरु जो है सादतुल्लाह थे और सादतुल्लाह के गुरु होने की वजह से वो जो है यहाँ बैठा करते थे और यहीं उनका मराकबा था और इसी वजह से यहाँ ये दरगाह कायम है। हम जो है दस्तावेजात की बुनियाद पर तमाम चीजें आपके सामने पेश कर रहे हैं और उस पर जो है ये चीजें जो है रिपोर्ट दिखाने का मकसद जो है कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखना, ना कि किसी मजहब के खिलाफ बात करना है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से वहां के लोगों का कहना है और अब भी जो है लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। अहमदनगर के गोहा गांव में जिस तरीके से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है मजार है सैयद रमजान शाह बाबा की, तो दूसरी तरफ हिंदू तंजीमें ये दावा कर रही है और यहाँ हमारे साथ पुजारी है शंकर जी, जिनसे हम जाने हैं कि ये जो कानू बाबा उर्फ कानिफनाथ के मंदिर जो है आप इसे करार दे रहे हैं, जबकि मुसलमानों का कहना है कि ये मंदिर नहीं बल्कि रमजान शाह की दरगाह है। और ऐसे में जो है जिस तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये एक जो है कानिफनाथ की मूर्ति यहाँ रखी गई है और मुसलमानों का ये इल्जाम है कि ये मूर्ति जो है अभी रखी है आपने, इससे पहले ये मूर्ति नहीं थी। क्या कहेंगे? प्रगट व्हायला आहे उसने प्रगट व्हायला आहे मूर्ति जो पहले जे रीते ना ही ऐसीच हुई थी। कानिफनाथ का दरगाह ऐसा रहता था पहले ऐसा। अब जिस तरीके से यहाँ पर जो है एक समाधि बता रहे हैं, पुजारी भी हमारे साथ आएंगे। पुजारी जी जैसे कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यानी पूरा हालात है यहाँ पर, ये काफी पुराने हैं और जिस तरीके से जो है और अब आपको बताएंगे कि ये जो है पुराना कदीम इमारत है और यहाँ जो है यहाँ हिंदू पक्ष का ये कहना है, हिंदू फरीकीन का ये कहना है कि ये कानिफनाथ की जगह थी और मुसलमानों का ये कहना है कि ये मजार है, जबकि इनका ये कहना है कि समाधि है। समाधि या मजार, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये भी बता दे कि फैसला होना बाकी है। वक्फ बोर्ड में केस है, वक्फ बोर्ड ने जो है इस मामले में स्टे लगाया है और हम जानेंगे शंकर जी से कि वक्फ बोर्ड में जो स्टे लगाया है तो वो उसका क्या मामला है, आप क्या कहेंगे उस बारे में? क्या मामला है? वक्फ बोर्ड का टी लगायला आहे, क्या होगा निर्णय हो जाएगा, पण पुराना हे कानिफनाथ मंदिराचे हर एक आदमी तालुके में जिले में प्रसिद्ध कानिफनाथ बाबा का नाम है गोहा का करके गोहा नाम गिरेला है। कानिफनाथ बाबा यहाँ आके बैठेला है, ध्यान किया है। सब गाँव यात्रा भरता था, कानिफनाथ की भरता था। अब भी एक साल से बोलता है दरगाह है, पुराना तो कानिफनाथ मंदिर है। हमारी जगह है 8 एकड़ 30 गुंठे जगह बाबा के नाम पे इतना ही रहे। मुसलमानों को ये कहना है कि आपने यहाँ जबरदस्ती माहौल खराब किया और यहाँ पर जो है मूर्ति प्रकट वगैरह कुछ नहीं हुई, इस तरह का इल्जाम है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या नहीं, जो चल रहा है वो क्या निर्णय होने वाला है वो है। पहले ये जो है मजार थी और लोग हिंदू और मुसलमान यहाँ मिलजुल कर रहा करते थे, तो ये मामला कब से ऐसा हुआ कि दोनों में जो है नफरत पैदा हुई? अब भी हो गई 1 साल से 1-1.5 साल से, नहीं तो एक ही जगह पे सब यात्रा भरते थे कानिफनाथ की जी। वो आदमी निराकृत करता था ना कानिफनाथ की, ये दरगाह का नामच नहीं था। याद भी आया 1.5 साल से। आपका यानी क्या कहना है कि अभी जो है ये मामले को किस तरीके से हल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कम्युनल हार्मनी है, जो भाईचारा है हमारे यानी हिंदुओं और मुसलमानों का, वो ना बिगड़े और किस तरीके से इस मसले को हल करना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या नहीं, क्या सरकार क्या करेगा उसमें बाद में। अभी हम तो सब गाँव वालों सगळे हिंदू, हम तो कानिफनाथ ही बोलते हैं, कानिफनाथ का जत करे, ये कुछ भी बोलेगा। मेरा नाम पुराना माँ बाप ने रखेला है, अभी दूसरा नाम रखने थोड़े चलने वाला है। पुराना माँ बाप का नाम है कानिफनाथ है। तो नाथ जो थे, नाथ पंथ से बाबा आते थे, ऐसा भी कहा जाता है। सूफी संतों का जो है कोई मजहब नहीं हुआ करता था, सूफी संत ने जो है हमेशा जो है भाईचारगी की तालीम दी है। ऐसी सूरत में जो है आप ये इनको कानिफनाथ के तौर पर मानते हैं और मुसलमान जो है सैयद रमजान बाबा के तौर पर मानते हैं, इस तरह की चीजें हैं क्या? नहीं, ये कानिफनाथ जी, कानिफनाथ बाबा छे, नाथ पंथ छे, ये कुछ भी मानेगा, वो दरगाह बोलेगा, पीर बोलेगा, नहीं, ये पूर्वी का पुराना आयला है, वैसा रहने वाला। ये थे पुजारी शंकर जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये दरगाह नहीं बल्कि उनका कहना यह है कि ये मंदिर है और ये जो है कानिफनाथ की समाधि है यहाँ पर और वो नीचे ध्यान किया करते थे। जिस
कानूबा उर्फ कानिफनाथ कानिफनाथ मंदिर यहाँ पर मंदिर में आए। हम जिस तरीके से मुसलमान कहते हैं कि ये रमजान शाह बाबा का मजार है, और वही जो है आप यहाँ के पुजारी हैं, आपका ये कहना है कि ये जो है मजार नहीं बल्कि मंदिर है। तो क्या है पूरा मामला? ये जो एक गुफा है, गुहा का कहते हैं जिसे, ये गुफा है, और यहाँ जो है ध्यान में बैठा करते थे कानूदेव यानी कानिफनाथ, यहाँ पर ध्यान लगाया करते थे। और ये आप कह रहे हैं कि इसे जो है ये पैक किया गया है, और इधर जो है हिंदू मुसलमान जो है साथ मिलकर पहले रहा करते थे, और अब जो है हालात बदल गए हैं। 2022 के बाद से जो है ये हालात पैदा हुए। तो क्या है पूरा मामला? पूरा इधर है ना, इधर दरगाह नहीं है, ये कानिफनाथ का मंदिर है। इसमें ध्यान करता था। यहाँ से गुहा करके, गुहा नाम गांव का पड़ेला है, यहाँ से मरी गया है कानिफनाथ ध्यान करके। आणि ह्या जर है तो इधर पिंड था अंदर ते पैक करायला है, खुलने के बाद ये सब मिल जाएगा, पर सद्या पैक करके दिया है। थोड़ा है ऐसे कबर बना के रखेला है जी। इधर कौन हिंदू कौन रहता न था, इधर गांव में रहते थे, ये उस लोग मुस्लिम बांधव यहाँ रहते थे, उन्हें सब ऐसा कारस्थान कर दिया है। तो 7/12 पर किसका नाम है? और वक्फ बोर्ड ने जो है ये एज इट इज रहने को, यानी जो टाइटल है उसको ये कहा है कि यहाँ पर जो है मजहबी रसूमात ना की जाए, और यहाँ पर जैसा जो मामला चल रहा है उसी को चलने दिया जाए, और आगे जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बिगड़े, इसलिए पुलिस भी अलर्ट है। तो आप क्या कहते हैं इस पे पूरे मामले में कि पहले जो है मुसलमान यहाँ पर मजार पर आया करते थे, हाजिरी दिया करते थे, वो जो है यहाँ पर मजार करार दे रहे हैं। उनका मुसलमानों का ये कहना है कि ये जो है रमजान बाबा की जो है मजार है। इसका तो नाम भी नहीं है रमजान बाबा, से आप भी बोल रहे हो, वो तो पूर्वी से कानिफनाथ बाबा है। कानिफनाथ बाबा है, कानिफनाथ देवस्थान का मंदिर है, सब जगह उतरे में कानिफनाथ बाबा का नाम। वक्फ बोर्ड में जो उन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उसमें कहा गया है कि ये जो है ये मजार थी और 500 साल पुरानी तारीख है उनके पास। 500 साल की नहीं है वो, कानिफनाथ बाबा किस तारीख है वो कुछ भी बोलेगा मुंह से। वो पुराना किताब देख लो, पुराना हम तो 65 उम्र का है, 65 साल से कानिफनाथ बाबा की यात्रा भरते, कैसे क्या होगा? तो अहमदनगर गोहा गांव में एक ऐसे मामला सामने आया है जहां हिंदू तंजीमें जो है ये कहती है कि ये जो है कानूदेव और कानिफनाथ की जो है मंदिर है, तो दूसरी तरफ मुसलमान ये कहते हैं कि ये जो है रमजान अली शाह बाबा की जो है मजार है। तो ये इस बारे में बात करेंगे, मजार के जिम्मेदार क्या है पूरा मामला बताएं। जय हिंद दोस्तों, मैं यूनुस शेख, हजरत रमजान शाह दरगाह जो आपके पीछे जो दिख रही, इसका मैं एथोराइज ट्रस्टी प्लस मानव सचिव हूँ, मानव सेक्रेटरी हूँ। सर जी बात ऐसी है, ये एक सूफी संत की मजार है। यहाँ पे कभी किसी को दर्शन जो जियारत बोलते बाबा की, तो जियारत करने को कभी किसी को विरोध नहीं किया गया था, मगर एक पिछले 2 साल से एक धर्मांध शक्ति जिसे अपन आरएसएस बोलते जी, ये हमारे गांव था, पूरा एक मिलाप से गांव रहता था। ये धर्मांध शक्ति इस गांव में आ गई, और वो धर्मांध शक्ति ने गांव में एक हिंदू मुसलमान का क्लाइमेट तैयार किया। बस उसी के वास्ते अभी इसका 750 साल का रिकॉर्ड है सर, हमारे पास एथोराइज पूरे उसकी सनद है। आपने जो है वक्फ बोर्ड में भी केस किया है, वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि जब तक मामले का फैसला नहीं होता इस पर स्टे लगाया जाता है, किसी भी तरह की मजहबी सरगर्मियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में जो है यहाँ पर पूजा पाठ तो होती है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ होता है यहाँ पर? अब देखो सर जी बात ऐसी, हम न्याय प्रविष्टा की वजह से आज पिछले 1 साल से रावरी तहसील के आगे धरने आंदोलन को बैठे। प्रशासन इसका ये जो आज की जो हालत है कि हालांकि 9 मार्च 2023 का ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला है कि यहाँ पे कौन सा धार्मिक विधि नहीं करना, या कोई वहाँ पे या कोई सा स्ट्रक्चर में कोई चेंज मत करना। जी एज इट इज बोला है, एज इट इज जी। ऐसे हालात में यहाँ पे जबरन भोंगा बैठा है, आज जो सुन रहे आप, जबरन मूर्ति बैठी, जबरन दान पीटी बैठी, अथॉराइज यहाँ पे 400-500 का मोहब्बता आरती करते हैं, और हम पिछले प्रशासन के तरफ रावरी तहसील के सामने हम धरने आंदोलन को बैठे।
इसको मेन जिम्मेदार इस जिले के कलेक्टर और जिले के एसपी साहब है। अगर जब इन्होंने ट्रिब्यूनल कोर्ट का जब फैसला सही हिसाब से हैंडल किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं रही थी। आपका क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि जब तक न्याय प्रविष्ट प्रकरण है तब तक प्रशासन ने इसके ऊपर या कि जितने भी असंवैधानिक जो बातें है ये प्रशासन ने निकालना और वहां पे सबको मना करना। नहीं, हिंदू लोगों का ये दावा है कि भाई ये जो है ये मजार नहीं थी, बल्कि ये जो है कानिफनाथ की मंदिर ही थी शुरू से ही, लेकिन इस पर कब्जा किया गया और उसके बाद जो है इसे मजार में तब्दील किया गया। इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। देखो मैं एक बात बताऊंगा सर, अरे ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल के पास ये मेरी है, ये मेरी है। मैं आप काइपर से बोलेंगे जब उसके डॉक्यूमेंट रहेंगे थे जी, जब उसके डॉक्यूमेंट जब रहेंगे तो वो गाड़ी मेरी है, नहीं तो मैं वो गाड़ी 10 साल में वापर का कुछ फायदा है क्या? तो सर ये जो है ये जो मजार है इसका 750 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है, इसकी अथॉराइज सनद है, उस सनद के हम वंशज है। आप एक यहाँ का ग्राउंड लेवल का लोकेशन देखेंगे, एक 200 फुट की मस्जिद है और 100 फुट पे हमारा कब्रिस्तान है। ये बताते हैं मस्जिद जो है वो अभी आपने रजिस्टर करवाई है? नहीं, शाही मस्जिद है, ये शाही मस्जिद है, हमारे पास सनद है। आप वक्फ बोर्ड में कब से रजिस्टर्ड है ये मस्जिद? 2015 में हमने अथॉराइज रजिस्ट्रेशन किया जी, यानी पहले मस्जिद नहीं थी, लोगों का ये दावा है। नहीं, मस्जिद तो पहले आज हमारे कम से कम ये 7वीं पीढ़ी है। हम हमारे पे जो दावा कर रहे हैं, हम यहाँ पिछले 7 पीढ़ियों से रह रहे हैं। पहले यहाँ जतरा लगती थी, लोग आते थे, मेला लगता था, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे। आज भी रहता है। अभी जो है इस तरह के हालात पैदा किए गए, इस पर क्या कहना है आपका? हमारा बोलना यही है कि ये एक सूफी संत की मजार है, यहाँ पे कोई एक कौम का आदमी आके उसके ऊपर अधिकार बताना ये हमारे खिलाफ है। हम जो लड़ा दे रहे हैं कि ये सूफी संत की मजार है और ये हमेशा रहना, यही हमारे अपेक्षा है। जिस तरीके से ये मामला जो है अभी वक्फ बोर्ड में है और वक्फ बोर्ड इस पर अब फैसला करेगा कि ये मजार है, समाधि है, मंदिर है, उसके बाद जो है इसकी वाज़े हैसियत मालूम होगी कि ये मजार है या समाधि है या कानिफनाथ या कानून देव का जो है मंदिर है। इस बारे में जो है मामला जो है अभी भी जेरे समाअत है। इससे आपको ये महसूस हो रहा है यहाँ पर जो है ये मामले की वजह से कशीदगी बरकरार है। हर पूजा पाठ के दौरान जो है यहाँ पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त होता है, इसके साथ ही मस्जिद के अतराफ भी बंदोबस्त किया जाता है। जिस तरीके से बता दें आपको कि ये इलाका जो है एक मुस्लिम बस्ती है और वहाँ जो है गैर मुस्लिमों की बस्ती है, लेकिन यहाँ पर जो है कानू देव के दर्शन के लिए जो है लोग दूर दराज से आते हैं, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। लेकिन मुसलमानों का कहना है कि ये मंदिर नहीं बल्कि मजार है और सैयद रमजान अली शाह की ये मजार है। इस तरह का दावा मुसलमान कर रहे हैं। अब फैसला कोर्ट करेगा कि इस पे किसको इख्तियार दिया जा सकता है।